होटलों ने स्पेशल पैकेज ऑफर किए। इनमें सबसे खास होटल के कमरे से ओपनिंग सेरेमनी का नज़ारा देखने की सुविधा होगी। लाभ परिसीमन की एक रिपोर्ट के अनुसार सीन नदी के किनारे बने प्रीमियम होटल में सेरेमनी का यू वाले होटल का किराया 8 लाख रुपए तक है। कपड़ों की नई रेंज वाले पॉपअप स्टोर ओलंपिक के दौरान पेरिस के फैशन को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की बड़ी तैयारी की गई है। मशहूर क्लोथिंग कंपनी JBL ने पेरिस के सीटियर में 26 जुलाई से स्पेशल पॉप-अप स्टोर बनाने का ऐलान किया है। एयर इंडिया एयर फ्रांस उड़ानें बढ़ा सकती हैं। भारत और फ्रांस के बीच ओलंपिक के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने पर एयर इंडिया और एयर फ्रांस के बीच उड़ानें बढ़ाने पर बातचीत जारी है। सूत्रों के अनुसार दोनों एयरलाइंस फेरे बढ़ा सकती हैं। फिलहाल दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से पेरिस के लिए रोज उड़ानें हैं। कस्टडी में आरोपी की मौत, टीआई समेत 3 निलंबित। हत्या के केस में था फरार। पूर्वा कस्टडी में आरोपी की मौत, टीआई समेत 3 निलंबित। अपर लेह पिछले साल 21 जुलाई को यहीं हुई थी आफत की बारिश। तेज बारिश से दिन 3 बार तबाही, मलबे का ढेर बन जाते हैं गांव। मानसून आते ही देश खुश पर लद्दाख सहम जाता है। लोग प्रार्थना करते हैं यहाँ तेज बारिश न हो। हर मानसून में जहाँ पूरा देश अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करता है, वही लद्दाख की नुब्रा वैली लेह शहर की आसपास के कई गांव ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ तेज बारिश न हो। साल 2010-15 में तेज बारिश ने इन गांवों की पूरी तरह तबाह कर दिया था। तभी से यहाँ लोग बारिश से डरने लगे। मानसून आते ही वो सामूहिक सभाएं कर बारिश न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। दरअसल लद्दाख देश में सबसे कम बारिश वाले राज्यों में। यहाँ सालाना औसत 100 मिलीमीटर ही बारिश होती है। ले सिटी और इसके आसपास का आंकड़ा 50 मिलीमीटर है। इतनी कम बारिश से ये भी डरने की बड़ी वजह है। लद्दाख की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के पहाड़ भुरभुरे हैं जो महज 10-15 मिनट की तेज़ बारिश में ही मलबे के रूप में बने रखते हैं। 2010 में ऐसी बारिश से 250 लोगों की जान चली गई थी। सैकड़ों घर तबाह हुए थे। निम्मो गांव के सरपंच कैप्टन तासी चेपेल कहते हैं कि हम ग्लेशियर के पानी से गुजारा कर लेते हैं। इनमें निकली जल धाराएं खेती के काम आ जाती हैं। हम बारिश में बहुत लोगों को खो चुके हैं, इसलिए बूंदे हमें डराती हैं। अपर ले के लमदोन गांव के लामा लोब्जिंग यातंग बताते हैं, मैंने अपने गांव को मलबे में बहते देखा है। वो नज़ारा दोबारा नहीं देखना चाहता। हम मानसून शुरू होते ही सामूहिक सभा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तेज़ बारिश से हमें बचाना। 2010 की त्रासदी के बाद गांव में बाढ़ से और बचने को पानी जमा करने के उपाय किए हैं। इसी का नतीजा है कि हरियाली में सूने रहने वाले लेह और इसके पास हरे भरे पेड़ दिख जाएंगे। चीन की शक्ति अब हमारी 130 में से 28 कंपनियां यहाँ शिफ्ट होंगी। नोमुरा का अनुमान, हमारा निर्यात सालाना 10% बढ़ेगा। चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी जिम्मेदारी रखने वाली ग्लोबल कंपनी अब भारत का रुख कर रही है। इसके पीछे 2 सबसे बड़ी वजह है। पहला, चीन की इकोनॉमी सुस्त पड़ी है। दूसरा, यूरोप और अमेरिका से उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में विकसित देश चीन पर अपनी निर्भरता घटाना चाहते हैं, इसलिए ग्लोबल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से शिफ्ट कर रही है, दूसरे देशों में नए कारखाने लगा रही है। हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि इन कंपनी को पहली पसंद भारत है। जापान की फाइनेंशियल कंपनी नोमुरा के मुताबिक चीन में मैन्युफैक्चरिंग बेस वाली 130 ग्लोबल कंपनियों में से सबसे ज़्यादा 28 भारत में प्रोडक्शन करना चाहती है, यानी हर चौथी कंपनी यहाँ आना चाहती है। वियतनाम इस मामले में दूसरे और मेक्सिको तीसरे नंबर पर है। दिलचस्प ये है कि 2019 में जब चीन से ग्लोबल कंपनियों की शिफ्टिंग हुई थी, तब चीन छोड़ने की तैयारी करने वाली कंपनियों की पहली पसंद वियतनाम था।
नोमुरा का अनुमान है ग्लोबल